जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए इंडिया जीके की क्लास में। और आज हमारी इंडिया जीके की क्लास नंबर 24 है। जो डेली आपको ये क्लासेज हैं सुबह 11 बजे देखने को मिलती है। बाकी क्लासेज का टाइमिंग ये है, डेली सुबह 7 बजे हरियाणा जीके, इंडिया जीके डेली सुबह 11 बजे, साइंस डेली दोपहर को 2 बजे, डेली मॉक टेस्ट चलता है, लाइव मॉक टेस्ट डेली रात को 9 बजे। और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके आप हरियाणा ग्रुप डी के लिए कंप्लीट पीडीएफ 230 रुपीज़ में प्राप्त कर सकते हैं। 80+ स्कोर वाली हमारी ये सीरीज है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। कल आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया गया था, जिसके अंदर ये पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद नंबर 247, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका इसके अंदर डी करेक्ट रहेगा, अनुच्छेद नंबर 247। और अनुच्छेद नंबर 249 बहुत बार पूछा जाता है, आर्टिकल नंबर 249 से संबंधित क्वेश्चन। यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले यानी कि वोट डालने वाले जो सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रहित में, राष्ट्र की भलाई में ये आवश्यक हितकर है या भलाई है, तो संसद जो है राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। अगर राज्यसभा के जो उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करे तो संसद जो है राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य और अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्य परिषद नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? भारत के राष्ट्रपति को, बी ऑप्शन। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 263, जिसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति को केंद्र राज्य और अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 279 का ए जीएसटी परिषद के गठन से संबंधित है। जीएसटी जो परिषद है एक कैसा निकाय है? एक संवैधानिक निकाय है। ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। ये कैसा निकाय है? एक संवैधानिक निकाय है। जीएसटी जो परिषद है एक संवैधानिक निकाय है। 101वां संविधान संशोधन हुआ था 2016 के अंदर, 101वां संविधान संशोधन, जिसने जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, गुड सर्विस टैक्स की शुरुआत की। जीएसटी एक प्रकार का कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। तो राइट ऑप्शन नंबर इसके अंदर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, जीएसटी वस्तु एवं सेवा परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, बी ऑप्शन। अभी बताया आपको 101वां संविधान संशोधन 2016 के अंदर, जिसके तहत भारत के अंदर जीएसटी लागू किया गया 2016 में, और इसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, और वही क्या है? जीएसटी परिषद की अध्यक्ष होंगी। निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 280 के तहत किया गया है? अनुच्छेद नंबर 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। वित्त आयोग की जो स्थापना है 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। इनके 5 सालों के लिए इसकी स्थापना की जाती है। और वित्त आयोग एक कैसा निकाय है? एक संवैधानिक निकाय है। और किसके द्वारा एक गठित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है। राष्ट्रपति, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का प्रथम वित्त आयोग 1951 में स्थापित किया गया था, भारत का प्रथम वित्त आयोग। और प्रथम जो अध्यक्ष थे भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, जिसकी स्थापना 1951 में की गई, उसके अध्यक्ष का नाम था केसी नियोगी। केसी नियोगी। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग जो है, जिसके अध्यक्ष नंद किशोर सिंह है। ठीक है, 16वां वित्त आयोग है अभी वर्तमान में, 16वां वित्त आयोग। अभी आपको बताना है कि वित्त आयोग के वर्तमान में अभी अध्यक्ष कौन है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर जरूर देना है। भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत के वित्त आयोग में कौन सा कथन इसके अंदर सत्य है? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी हैं और सरकार को आयोग की सलाह के अनुसार धन देना पड़ता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 280 वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में चर्चा करता है। तो केवल और केवल इसके अंदर कौन सा कथन सत्य होगा? पहला कथन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 280 के अंदर मिलता है। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक और एक सलाहकारी निकाय है। ठीक है, तो सिफारिशों के बारे में चर्चा नहीं करता है वित्त आयोग के बारे में।
ठीक है। वित्त आयोग राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होते हैं, 4 सदस्यों से मिलकर बनता है। और वित्त आयोग के द्वारा जितनी भी सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है, इनके सलाहकार के तौर पर होती है। इसे मानना या ना मानना सरकार के ऊपर निर्भर करता है, जरूरी नहीं है कि सरकार बाध्य हो इसको मानने के लिए। और अनुच्छेद नंबर 281 आर्टिकल नंबर 281 के अंदर यह व्यवस्था की गई है कि जो राष्ट्रपति है वित्त आयोग के द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा, लेकिन वो मानना या ना मानना सरकार की जिम्मेदारी है, उसको माने या ना माने। राष्ट्रपति के द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? हर 5 साल की समाप्ति पर किया जाता है। जो वित्तीय संबंधी प्रावधान है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संघ और राज्यों के बीच में वित्त संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग नंबर 12 और अनुच्छेद नंबर 268 से लेकर 291 तक, यानी कि ये क्या बताता है हमें? संघ और राज्यों के बीच में वित्त संबंधी जो प्रावधान है, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 280 के अंदर है और राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 साल के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? आप लोग जानते हैं एक संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा देकर करके इसको अनुच्छेद नंबर 351 के ए में रख दिया गया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। इनके संपत्ति के अधिकार को खत्म किया जा चुका है। भारतीय संविधान के भाग कौन से भाग में अनुच्छेद नंबर 301 के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? भाग नंबर 12, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। भाग नंबर 12 के अंदर किया गया है जितने भी वित्त संपत्ति वाद विवाद से संबंधित जो भी आर्टिकल नंबर 264 से लेकर 300 के, यानी कि आर्टिकल नंबर 264 से लेकर 300 ए, ठीक है। तो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, जिसके तहत इनको खत्म कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया। और भाग नंबर मेरे दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं 9, ये क्या बताता है? पंचायतों के बारे में बताता है। भाग नंबर 2 पंचायतों से संबंधित जितना भी उनका गठन है, निर्वाचन है, सब भाग नंबर 9 के अंदर है। आर्टिकल नंबर 243, ठीक है, आर्टिकल नंबर 243। भाग नंबर अगर मैं बात करूं 10 की, भाई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। भाग नंबर 11 संघ और राज्यों के बीच में संबंध को लेकर है। भारतीय संसद के पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निबंधन अधिरोपित करने की शक्ति है? आर्टिकल नंबर 302, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद संसद को जनहित में आवश्यकता अनुसार दो राज्यों या भारतीय क्षेत्र के किन्हीं भी भागों के बीच व्यापार, वाणिज्य और पारस्परिक व्यापार पर प्रतिबंध आरोपित करने का अधिकार देता है? आर्टिकल नंबर 302, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आर्टिकल नंबर 34 क्या बोलता है? राष्ट्रपति के द्वारा आतंकवाद से जो क्षेत्र ग्रसित है उसके अंदर सैनिक शासन या मार्शल लॉ लागू करने का प्रावधान करता है। आर्टिकल नंबर 34। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन पर राज्यसभा के विशेष अधिकारों को परिभाषित करता है? आर्टिकल नंबर 312, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 जिसके तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर क्या किया गया था? यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया। संविधान लागू होने पर संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर फिर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। संघीय के बाद में संघ कर दिया गया, संघ लोक सेवा आयोग। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 312 जिसके तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया, आईएएस, आईपीएस, ठीक है, आईएफएस, ये सब। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है? अभी मैंने आपको बताया वो है आर्टिकल नंबर 312, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद नंबर 315, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। संघ लोक सेवा यानी कि यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके सदस्यों की नियुक्ति आर्टिकल नंबर 316 के तहत की जाती है। यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति आर्टिकल नंबर 316, आर्टिकल नंबर 317
लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने और निलंबित करने से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 318 आयोग के सदस्य और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति, आर्टिकल नंबर 318। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 316 के या 316 ए, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य पद ग्रहण की तारीख 6 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की ग्रहण की तारीख भी 6 साल होती है, लेकिन उनकी जो आयु है वो 62 वर्ष होती है। राज्य लोक सेवा आयोग कितनी होती है? 62 वर्ष। जो भी पहले हो, ठीक है, वो रिटायर हो जाएंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 323 किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, लोक सेवा आयोग की रिपोर्टों से संबंधित है। लोक सेवा आयोग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। और लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है आर्टिकल नंबर 320, आर्टिकल नंबर 320, ठीक है। लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति, आर्टिकल नंबर 321, आर्टिकल नंबर 321, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 322 वही लोक सेवा आयोग के खर्चों का वर्णन, आर्टिकल नंबर 322, और लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, आर्टिकल नंबर 323, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन नियमों के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण कर सकता है? वो कर सकता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 315, जिसके तहत संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। संघ सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठित होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि राज्य के जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके आदेश पर हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के आदेश पर हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो उस संबंधित राज्य के राज्यपाल है उसके द्वारा की जाती है, लेकिन अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 साल का होता है, या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए वही उनका कार्यकाल होता है। लेकिन ये संघ लोक सेवा आयोग में यही आयु कितने साल हो जाती है? 65 वर्ष हो जाती है, लेकिन वर्ष इतना ही है, 6 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत का चुनाव आयोग यानी कि ईसीआई देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी है, और भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में इस संस्था से संबंधित प्रावधान सुरक्षित हैं? आर्टिकल नंबर 324। आर्टिकल नंबर 324 हमें क्या बताता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 324, जिसके तहत निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध किया गया है। ठीक है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी भाई? निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950। निर्वाचन आयोग एक कैसा निकाय है? निर्वाचन आयोग एक भाई संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है। ठीक है, और भारतीय संविधान का भाग नंबर 15 अनुच्छेद नंबर 324 से लेकर 329, 324 से लेकर 329 उसके अंदर ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट बताइए, संविधान के अनुच्छेद नंबर 324 के अनुसार निम्न में से किस संस्थान के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है? भारत के चुनाव आयोग के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत का चुनाव आयोग कैसा है? अस्थायी संवैधानिक निकाय है। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। भारत का चुनाव आयोग संसद या राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी पदों के लिए होने वाले सभी निर्वाचनों का अधीक्षण करता है। चुनाव के समय राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और निर्देशों का संकलन क्या कहलाता है? आपने देखा होगा बहुत बार चुनाव होते हैं, आचार संहिता का नाम आपने सुना होगा। तो चुनाव के समय राजनीतिक दल जो होते हैं, चुनाव लड़ने वाली जो पार्टियां हैं, उम्मीदवार हैं, अगर वो अनुपालन करते हैं तो उनके लिए कुछ दिशा निर्देश हैं, कुछ मानदंड दिए गए हैं, वो वही क्या कहलाती है? आचार संहिता कहलाती है। देश के लोकसभा, विधानसभा या पंचायत के लिए होने वाले सभी चुनाव से पहले चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता लगा दी जाती है। आचार संहिता लागू होने के बाद नेता हो या सभी नागरिकों को सख्त नियमों का पालन करना होता है। भारत के चुनाव सुधारों के क्रम में वीवीपैट में टी से क्या तात्पर्य है? ट्रस्ट, टेक्स्ट, ट्रेल या ट्रेट। देखिए वीवीपैट का मतलब क्या है? वीवीपैट का पूरा नाम क्या है? वी से क्या बनेगा? वोटर, वोटर,
वी से बनेगा वेरीफेबल वेरीफिएबल, पी से बनेगा पेपर, ए से ऑडिट और टी से ट्रायल। तो क्या संबंध है इसका? ट्रायल, ट्रायल लिख लें, ट्रायल लिख देंगे, ठीक है। तो वोटर, वेरीफिएबल, पेपर, ऑडिट, ट्रायल, जो एक वोटिंग मशीन का एक पेपर रिकॉर्ड है, यानी कि एक प्रिंटिंग पार्ट है, जो आप वोट डालते हो तो आपको प्रिंट के माध्यम से मिलता है कि आपने कौन सा वोट डाला है। तो ईवीएम से ये जुड़ा होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वीवीपैट। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में